गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज आपका अपना यूट्यूब चैनल आइडल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं राम कुमार। तो इससे पहले वीडियो में जो है ना, हमने 4.1 का जो है इंट्रोडक्शन और उसका कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है, ये हमने बता दिया था। जो भी आप इस चैनल से जुड़े हैं अपने मित्रों को बताएं, अपने मित्रों के पास शेयर करें, ठीक है, ताकि ये चैनल जो है दूसरे विद्यार्थी के पास पहुंच सके और वो भी सीख सके। ये आपकी मेहरबानी होगी। तो आते इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर में आते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर का सवाल में पहले कहता है किताब, जब अब हम बता रहे हैं सवाल तो किताब को आप आगे रखेंगे और समझेंगे, और जब बताया हुआ हो जाएगा तो आप इसको कॉपी में नोट करेंगे, तो अभी जो है ना सवाल दिमाग में रहेगा, ठीक है। पूरा इजी वे में बताएंगे ताकि जो है आप लोग समझ आएंगे, है ना। तो आप देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है ना 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्षेत्र की लंबाई जो है मीटरों में ज्ञात करना है, मीटरों में है ना। चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो एक आयताकार भूखंड, भूखंड मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। क्या होता है? भूमि का टुकड़ा। तो सबसे पहले जो है ना ये आयत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आयत। आयत किसे कहते हैं, है ना, जिस चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। इसके अलावा दो विकर्ण भी शायद बराबर होता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ेंगे 9th क्लास में। तो इसका परिभाषा होता है जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आमने सामने भुजाएं समांतर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, ठीक है। आमने सामने भुजाएं का मतलब ये हो गया आमने सामने की भुजाएं, ये इसका मतलब हो गया बराबर, ठीक है। ये भी क्या हो गया? बराबर हो गया। इसको बोलेंगे आयताकार भूखंड। आयताकार भूखंड, भूखंड का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा, यानी कि आयत का जो भूमि क्या है? टुकड़ा है। इसकी लंबाई, इसको बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं इसको? लंबाई। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं चौड़ाई। चौड़ाई को 20 से सूचित करते हैं, लंबाई को L से सूचित करते हैं। लेकिन इस सवाल में कहा गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528। कितना दिया है? क्षेत्रफल 528 है। लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई का मतलब क्या मान नहीं देना, वो हमको ज्ञात करना है। और इसमें ये भी कहा गया, इसमें क्षेत्र की लंबाई जो है ना चौड़ाई से क्या है? दुगुने से एक अधिक है। किससे अधिक है? तो चौड़ाई से ना, तो जिससे अधिक रहेगा ना उसी को हम मानेंगे, ठीक है। तो माना कि आयताकार है ना भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई क्या मानेंगे? x मीटर मानेंगे। क्या मानेंगे? x मीटर। हाँ, बोला गया वहाँ पर, है ना। इसकी जो माप जो है ना मीटरों में होगी। किस में होगी? मीटर में। x मीटर हो गया। तो फिर लिखेंगे आयताकार, है ना, भूखंड की लंबाई। तो सवाल में कहा गया था कि लंबाई जो है ना चौड़ाई से क्या है? दुगुने से एक अधिक है। तो दुगुना बोलता है ना, तो दुगुना x नहीं है, इसका दुगुना कर दिए, दुगुना हो गया। बोलता है एक अधिक है, एक इसमें जोड़ दिया, ठीक है। बोलता है इसमें दुगुने से जो है ना इसमें क्या होता है? एक अधिक बोला, एक अधिक कर दिया। बोलता है क्या? 1/3। तो बोलता है लंबाई जो है ना चौड़ाई का क्या है? 5 गुनी है। तो क्या करेंगे? x था पहले से माना था इसमें, तो हम यहाँ 5 कर देंगे। मतलब 5 गुने से एक अधिक है तो एक जोड़ देंगे। बोलता है एक कम है तो एक घटा देते हैं। जैसे बोलेगा वैसे आप कर देंगे, ठीक है। प्रोसेस वही है, सिर्फ जो है ना लॉजिक में जो है ना भाषा में सवाल को क्या चेंज करता है और विद्यार्थी घबरा जाता है, ठीक है। तो ये लंबाई चौड़ाई हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल तो आप जानते होंगे कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप देखेंगे, लिखेंगे आयताकार, क्या इसमें है ना, आयताकार भूखंड, है ना, भूखंड का क्षेत्रफल कितना होता है जी? 528 मीटर स्क्वायर। इस सवाल में दिया हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, या इसको बोलते हैं प्रश्न से, ठीक है। क्योंकि हमने ये लिखा ना तो किताब में इतना दिया हुआ है ना इस मान को, इसीलिए हमने लिख दिया। तो आयताकार भूखंड क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। तो ये 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे या लिखेंगे लंबाई कितना है? तो 2x + 1, और चौड़ाई कितना है? तो x है। इसको 528 मीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे? इसको गुना करें, x गुना 2x क्या देगा? 2। उसी प्रकार जैसे 4.1 में जो हम बताए ना द्विघात समीकरण है या नहीं, तो सबसे पहले इस सवाल को जो है ना द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। व्यक्त करने के बाद जो है वो ऐसे निकल गया
ठीक है। इसका जो है विमायक ज्ञात करेंगे, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। एक्स का वैल्यू निकालेंगे द्विघाती सूत्र से, गुणनखंड विधि से, जैसे भी हो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है ना, अब प्लस एक्स, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 5 228 है ना, अतः है ना, अतः सरपंच बुलाल का चिट्ठी। हाँ, तो थोड़ा सा फिर से समस्या हो जाने की वजह से जो है ना, यहाँ तक हमने बता दिया, तो आगे मैं बताता हूँ, है ना। अतः ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, तो अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण तो है, द्विघात तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसको गुणनखंड करके ऐसा वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर अब प्लस x अब माइनस 528 इक्वल टू 0। तो इसका गुणनखंड बनाने का तरीका क्या होता है कि शुरू वाला गुणांक अचर पद गुणांक 2 और लास्ट में अचर पद क्या है, 528 गुना 2 कितना आ जाएगा, 1056 कितना आ जाएगा, 1056। आप सही से गुना करेंगे ना तो 256 ही आएगा, ठीक है। 2 से 2 5 से 10, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 2 से 2 दूना 4, 2 6 12 चौकी 8, फिर 2 से 2 का 2 दूना 2 6 दूना 4, फिर 2 से 2 6 12, 2 6 12, फिर कितना हो जाएगा, 2 से 33 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 से 11 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 11। तो इसको यहाँ पर जो है ना, इस गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, इसमें खंड कर देखो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 11 दूना 22 होता है। यहाँ पर 3 रहेगा, 3 11 33, तो 33 में यदि 32 घटा दिया जाए तो 1 होगा, तो यहाँ पर देखिए 1 है कि नहीं। अब गुणा करने पर क्या 1056 आता है, ठीक है। तो लिखे यहाँ पर 2x स्क्वायर अब प्लस यानी 33x अब माइनस 32x, क्योंकि घटाने के बाद जो है ना प्लस x होना चाहिए, ठीक है, माइनस 528 इक्वल टू 0। ये हम नोट में इसे बता दें समझाने के लिए, ये आपको उसमें कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब इसमें कॉमन नहीं, क्या कॉमन आता है इसमें, x कॉमन आता है, तो 2x हो गया अब प्लस 3। इसमें कॉमन क्या आता है, माइनस 16 कॉमन आता है, माइनस 16 कॉमन आता है, माइनस 16 कॉमन लेंगे तो भाग 16 दूना 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16 से भाग देना जाएगा, 16 से भाग दें तो इसमें सॉरी यहाँ पर जो है ना 3 लिखा गया, तो 33 लिखाएगा, 33। तो इसमें 16 से भाग, इसमें 16 48, अब फिर हो जाएगा 16 48 बराबर क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। अब ये दोनों में कॉमन क्या आता है, ये दोनों में कॉमन तो लेंगे, इसमें जो ब्रैकेट आ गया ना, दोनों ब्रैकेट में यदि समान आ जाए मान तो मेरा गुणनखंड क्या है, सही है। तो 2x प्लस 33 इंटू ये दोनों कॉमन ले लिए तो x माइनस 16, x माइनस 16 इक्वल क्या हो गया 0। ये 0 जो है ना, ये दोनों टर्म के क्या है, बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर, है ना, ये 2x क्या लेंगे, 2x है ना प्लस 33 इक्वल टू 0, यहाँ यदि क्या है, यदि, तो 2x बराबर माइनस 33 हो गया, तो x पर क्या हो जाएगा, माइनस 33/2 हो गया। ये मान नहीं है, नहीं है, तो क्यों नहीं है मान क्यों नहीं है, क्योंकि लंबाई जब भी होती है ना तो धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। यदि फिर नीचे दिया हुआ इसमें x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x पर क्या हो जाएगा 16, ये मान है। अतः ये आपको लिखना है लास्ट में, अतः यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लिखना है अतः आयताकार है ना भूखंड, आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या माने हैं, x का मान क्या माने हैं, ये चौड़ाई x माने है ना, x का वैल्यू यहाँ मिल रहा है कितना 16, यहाँ 16 मीटर हो गया। अब लेंगे फिर आयताकार भूखंड की लंबाई, ठीक है, आप लोग लिख लेंगे इसमें लंबाई क्या माने है 2x प्लस 1, तो 2x का वैल्यू कितना गया 16 प्लस 1, 16 ना 32 और 1 33 मीटर, ठीक है। तो ये लंबाई चौड़ाई हमने ज्ञात कर लिया। तो इस सवाल में जो है ना, ये सवाल में एक आयताकार भूखंड था, ठीक है, और 2 नंबर का एक भी हमने बता दिया था आयताकार, ठीक है। तो अब आते हैं 2 नंबर में, 2 नंबर में द्विघात समीकरण का 4.1 का 2 नंबर में
इसमें सवाल में लिखा गया इसमें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक है। तो 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल तो पूर्णांक संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या बोलता है। तो मानेंगे पहले पूर्णांक संख्या इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर, 1 नंबर जो है भूखंड वाला, आयताकार भूखंड वाला हमने बता दिया है, ठीक है। तो माना कि है ना पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या x, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या x + 1। इसमें क्रमागत का मतलब बोला गया है ना, तो क्रमागत लगातार, ठीक है। तो पहला x तो दूसरा क्या होगा x + 1, ठीक है। तब आते हैं प्रश्नानुसार। तो बोलता है 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक है। तो पहला हमने क्या मान लिया x, दूसरा x + 1, ठीक है। तो प्रश्न से बोलता है 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो गुणनफल मतलब गुना होता है x × x + 1 इक्वल टू कितना दिया है 365, सॉरी 306 है, 306। इसको हल करेंगे x × x, तो x² प्लस x गुना 1 तो x हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस बाएं तरफ लाएंगे तो चिन्ह क्या बदलता है 306 = 0। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो हो गया अब द्विघात समीकरण के रूप में है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, हम बताना तो वहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं, ठीक है। तो अतः यह द्विघात समीकरण है। तो इसमें पूर्णांक संख्या भी ज्ञात करना है ना। तो अब आते हैं इसमें, तो x² प्लस x माइनस 306 = 0। तो इसमें 306 का खंड करेंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है। गुणनखंड विधि से हमको इसका मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2 से 2 × 2, 2 × 5 = 10, 2 × 51। अब इसमें देखेंगे, इसमें गुणनखंड करके इसमें देखेंगे, इसमें प्लस 1 लाना है, ठीक है। तो 2 × 6, 6 × 18, तो 18 में यदि हम 17 घटा देते हैं तो 1 होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे x लगा देंगे, घटा यहाँ पर x लगा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस x होगा। तो ठीक उसी पर यहाँ लिखेंगे इसमें x² प्लस 18x माइनस 17x, ठीक है, माइनस 306 = 0। अब ये दोनों कॉमन है, कॉमन क्या आता है x आता है कॉमन, तो x अब प्लस 18, ये दोनों कॉमन क्या आता है माइनस 17, ठीक है। तो 17 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x बचेगा इसमें, तो माइनस कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा प्लस 17 से भाग देंगे, तो 17 × 17 और इसमें बचेगा ना 13 बचा, 13 पर 6 होते तो 136 है, 17 × 8 136 हो जाएगा = 0। अब इसमें देखिए 2 कॉमन आ रहा है ना, उभयनिष्ठ संख्या इसमें है, ठीक है। तो x + 18 इंटू x माइनस 17 = 0 हो गया। अब इसमें ये दोनों के बराबर 0 है ना, तो इसमें कहना x + 18 = 0, सॉरी यदि x + 18 = 0, इसीलिए x का वैल्यू कितना हो गया -18। यदि x माइनस 17 बराबर क्या हो गया 0, इसलिए x = क्या हो जाएगा माइनस 17 है तो प्लस 17 हो जाएगा। अतः है ना, यह मान नहीं है, मान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि धनात्मक पूर्णांक संख्या जो होता है ना वो प्लस में होता है, माइनस में नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये मान नहीं होगा, ये मान है। अतः पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या 17, दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या x + 1 है ना, x + 1, तो 17 और प्लस 1 इक्वल कितना आ गया 18, ये हो गया आंसर हो गया। तो इसमें सवाल था इसमें कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक मान लिया x, तो दूसरा x + 1, ठीक है। तो प्रश्नानुसार बोला इसमें गुणनफल है तो गुना कर दिए इसमें, तो x गुना x² प्लस x, ठीक है। प्लस दायां पक्ष में है तो बायां पक्ष लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अतः यह द्विघात समीकरण है, ये बता दें यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये सवाल पुनः यहाँ पर लिखें, लिख करके इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि सबसे पहले हम बताए थे इसमें कि x गुना यहाँ पे ना 1 है, 1 और कितना 306 गुना 1 306 का गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड करके यहाँ चेक करेंगे इसमें कि +1 आता है या नहीं। तो गुणनखंड कर लिया इसमें, ठीक है। तो 2 3 6 6 3 18 में 17 घटा देंगे तो
एक्स होगा, ठीक है। तो वही कि यहाँ पर 18x में 17x घटा दिया, इसमें कॉमन आता है x कॉमन ले लिया, फिर से -17 कॉमन आ रहा है ना, -17 कॉमन लिया, x + 18 के कॉमन ले लिए, फिर के बाद x - 17 = 0। अब दोनों का मतलब यदि करके दोनों के बराबर 0 है ना, यदि x + 18 बराबर 0, इसीलिए x बराबर -18। यह मान नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है प्लस धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। धनात्मक क्या होता है? प्लस में होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखेंगे और हम नेक्स्ट सवाल बताते हैं 3 नंबर का। कितना नंबर? 3 नंबर, ठीक है। तो आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। जहाँ पर समस्या होगा, जहाँ नहीं समझ पाएँ, ठीक है, तो वहाँ पर कमेंट करेंगे और हम उसको फिर रिपीट करेंगे। नेक्स्ट सवाल है इसमें, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? अपनी माँ से, ठीक है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उनकी आयु वर्षों में गुणनफलों कितना दिया इसमें? तो गुणनफल है ना, आयु का अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब रोहन की माँ जो है, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है इसमें। अब से जो है ना 3 वर्ष पश्चात का मतलब हो गया बाद, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात हो जाता है, कितना हो जाता है? 360 वर्ष हो जाता है, ठीक है। तो रोहन की माँ बड़ी है, किससे बड़ी है? अपने पुत्र से, यानी कि रोहन से बड़ी है। तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी है ये हमें पता नहीं है। तो मान लेते हैं, माना क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर, ठीक है। माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष हो गया। तो x वर्ष का मतलब इसका मान लिए। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर x + 26 वर्ष, क्या हो गया? 26 वर्ष। 26 वर्ष मतलब रोहन की माँ क्या है? रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न में बोला गया है कि 3 वर्ष बाद वर्षों का गुणनफल। तो वर्तमान में रोहन की वर्तमान कितनी है? x है। 3 वर्ष बाद मतलब जोड़ना है। बोलता है 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो 30 घटाते हैं। 3 क्या करते हैं? घटा देते हैं। बोला है बाद में, तो जोड़ना पड़ रहा है। तो x + 26 + 3 बराबर क्या हो गया? 0। इसको हल करेंगे। इसको x + 3 इंटू क्या जाएगा? x 26 + 3 29 बराबर क्या हो गया? 0। अब इसको क्या करेंगे? पहला वाला टर्म से ना दोनों में गुणा करें, x गुना x, तो x², ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो x हो गया, तो x गुना 29 क्या जाएगा? 29x। अब दूसरा टर्म से गुना करेंगे, ये दोनों गुना करेंगे, x गुना 3 तो 3x, अब प्लस 29 गुना 3, 29 दिया 87। यहाँ पर जो है ना गुणनफल दिया है 360, कितना दिया है? 360 दिया है, ठीक है। तो इसको इधर लाएंगे बराबर इधर, तो -360। 300 वर्षों गुणनफल कितना दिया है? 360 दिया है, 360, ठीक है। तो x² है ना, इसको जोड़ेंगे तो प्लस 32x और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 273 होना चाहिए। 0 घट गया तो 3 हो जाएगा, और 15 में 8 गया तो 7 और 2, 273 चिन्ह क्या जाएगा? बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है। बड़ा घटाने के बाद जो है ना चिन्ह बड़ा वाला रहता है, बराबर 0। ये बीजगणित का रूल है। अतः यह द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो द्विघात से निकल गया। अब इसका x का मान निकालना है। तो x² + 32x - 273 बराबर 0। इसको अब खंड करेंगे, 273 का क्या करेंगे? खंड करेंगे 3 से। इसका रूल हम बताए थे पिछले क्लास में बताए हैं कि इसका अचर पद और लास्ट में x² का गुणांक 1 है। गुणा करेंगे तो 1 गुना 273 का खंड करेंगे, ठीक है। खंड करके हमको 32 पुराना है, ठीक है। 3 से कितना? 3 होता है, 3 का 3, फिर 7 से 7 का 7, 7 या 21। तो देखें इसमें कि 39 में 7 घटा दें, 39 में यदि हम 7 घटा देते हैं तो 32 होता है। हाँ जी, होता है। तो अब लिखें यहाँ पर है ना, x² + 39x में 7x घटा देंगे, -273 बराबर 0। क्या हो गया? -273 बराबर 0। अब ये दोनों कॉमन क्या आता है? x कॉमन आता है। क्या आता है कॉमन? x। तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा? 39। समझे बच्चों?
तो इसमें अब इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन क्या आएगा, तो -7 क्या आ जाएगा, -7 कॉमन आता है x, अब माइनस माइनस प्लस 7 से भाग देंगे, 7 या 21 7 9 63 बराबर क्या होगा 0। 7 से भाग देंगे 273 में 7 से, तो 39 सेकेंड आएगा 39। ठीक है, ये दोनों कॉमन क्या आता है, तो x + 39 इंटू एक्स माइनस 7, ये दोनों कॉमन है तो कॉमन ये दोनों बराबर है। ठीक है, बराबर है तो सवाल मेरा सही बन रहा है। ठीक है, ये दोनों जब बराबर है ना, इक्वल है, कॉमन लेंगे तो यही दोनों बचेगा ना, ये दोनों बचेगा, लिख दिए इंटू में क्या है इंटू, अब इधर क्या है बराबर 0। अब लिखेंगे यदि x + 39 बराबर 0, इसीलिए x बोले कि ना -39 मान्य नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि वर्ष का जो होता है ना तो माइनस में नहीं होता, वो प्लस में होता है। यदि x - 7 = 0, इसीलिए x = क्या माइनस है ना, -7 है तो इधर +7, ये मान है। क्यों मान है, क्योंकि प्लस में है, जब भी उम्र होता है ना वो प्लस में ही होता है। अतः है ना रोहन की वर्तमान आयु बराबर है ना, सॉरी x 7 वर्ष, क्या आ जाएगा 7 वर्ष, ये हो गया आंसर। ठीक है, 480 किलोमीटर। ठीक है, तो रेलगाड़ी का समान चाल का ये भी हमको पता नहीं है, ये हमको मानना पड़ेगा, तब ना उसी चाल में ना मतलब कम और अधिक होगा। ठीक है, तो माना कि रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, क्या मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, तो है ना रेल गाड़ी की चाल में कमी है, कितना कमी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ जी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है कमी है। ठीक है, तो समय का कितना मतलब अधिक समय लेती है, तो 3 घंटे अधिक समय लेती है, तो समय ना अधिक लेती है, तो समय वाला फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। ये बेसिकली फार्मूला है, ये आप लोग शायद जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते हैं इसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नानुसार। अच्छा, समय कितना अंतर लेती है, 3 घंटे, कितना घंटे 3 घंटे अधिक लेती है जब वो नियत समय से चाल में कमी करती है। तो ठीक है, तो 480 किलोमीटर है, लेकिन जब इस साइड जाती है ना तो x - 8 है माइनस, तो 480 बटे क्या जाएगा x हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसी लिख दी आप, विद्यार्थी इसी को नहीं समझ पाता है सही से। ठीक है, तो यदि आप यहाँ से मनिहारी जाएंगे, कहाँ जाएंगे मनिहारी, ठीक है, यदि आप दौड़ कर जाएंगे तो कम समय लगेगा, उसी में जो है आप यदि पैदल जाएंगे तो अधिक समय लगेगा ना। तो चाल में क्या किए आप, कमी किए तभी ना मतलब अधिक समय लगा। ठीक है, कितना समय अधिक लगा, वही 3 घंटा है। यानी पहले जाता था, ठीक है, जाती थी ट्रेन 480 किलोमीटर की दूरी जो है वो नियत समय में वास्तविक समय में चल जाती थी। ठीक है, और जैसे कि चाल में कमी की तो उसका क्या हो गया, वो समय बढ़ गया। कितना समय बढ़ा, ये 3 घंटा। इसीलिए अधिक दूरी बट्टे समय, ये भी दूरी बट्टे समय, समय और दूरी बट्टे चाल है। क्या है, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितना 480, चाल कितना है x - 8, ये अधिक समय ले रहा है, ये कम समय लेगा। ठीक है, क्योंकि ये समान चाल से ही ये कम समय चाल में कमी की है। अब इसको हल करते हैं, इसको क्या होता है x - 8 इंटू क्या जाएगा x, इसमें क्या इसे भाग देंगे, ये दोनों कट जाएगा तो 480 x हो गया, माइनस इसमें क्या करेंगे इसे भाग देंगे, x कट जाएगा क्या जाएगा x - 8 गुना 400, तो 480 इंटू ना x - 8, ठीक है, बराबर कितना हो गया 3। अब यहाँ ध्यान दें इसमें, तो 480 x हो गया, तो माइनस 480 गुना x करेंगे, 480 x माइनस प्लस, गुना करने से पहले चिन्ह गुना करेंगे, 8 से गुना करो तो 0, 8 8 64, 8 से 32 6 3840 बराबर क्या हो गया, बट्टा x गुना x, तो x² माइनस 8x बराबर क्या हो गया यहाँ पर 3 हो गया, क्या हो गया 3। अब ये दोनों 480 इस दोनों क्या कट गया, क्या हो गया, क्यों कटा, क्योंकि यहाँ माइनस है क्या प्लस है, दोनों क्या है समान है, इसीलिए कट गया। तो 3840 बट्टे x² माइनस 8x, तो 3/1 कर देंगे। अभी ऊपर में कट रहा है, काट दीजिए 3 से
3 का 3, 3 6 का 18, 3 का 3, 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6, 3 8 24, 1280 कितना जाएगा। अब 1 से इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x 1 से गुना करेंगे तो 1280, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 1280 इक्वल टू क्या जाएगा 0। इधर क्यों माइनस में है, क्योंकि बराबर इधर है तो चिन्ह बदलता है। क्या होता है, चिन्ह बदलता है ना। अतः ये क्या है, द्विघात में, अतः यह है ना द्विघात समीकरण है। अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। जब द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण क्यों है ये भी हम इंट्रोडक्शन में बताए हैं। द्विघात समीकरण किस रूप का होना चाहिए, इसका अधिकतम घात जो है द्विघात ऐसा समीकरण जिसमें चर पर अधिकतम घात 2 हो, कितना हो 2 हो, तो इसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 8x है ना माइनस 1280 इक्वल क्या हो गया 0। अब इसे 1280 खंड करें, 1280 क्या करेंगे खंड करेंगे, कितना से 2 से, 2 6 12 ठीक है, और 2 चौके 8 ठीक है, 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 160 हो जाएगा, फिर यानी कि 2 से भाग देना मतलब क्या बराबर भागों में आधा, 2 8 16 80 हो गया, फिर 2 से 40 हो गया, फिर 2 से 20 हो गया, फिर 2 से कितना 2 से बाद 10, फिर 2 से कितना जाएगा 5 बार। अब इसको खंड करके देखें, यहाँ पर हमको 8 पढ़ना, कितना पढ़ना है 8। देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20 दूना 40 नहीं। अब देखिए इसमें 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अच्छा अब ये बताइए 40 में यदि हम 32 घटा देंगे तो 8x होगा, 8 होगा ना, हाँ जी 8 होगा। तो इसमें तो चिन्ह क्या बड़ा होना चाहिए, बड़ा चिन्ह होना चाहिए, बड़ा यहाँ माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा ना। तो इसमें हम माइनस कर दिए, यहाँ पर हम प्लस कर दें। अब हल कीजिए, प्लस माइनस माइनस घटा दीजिए, चिन्ह क्या हो जाएगा बड़ा वाला का माइनस 8 दिए, माइनस 8 है ना, यहाँ है ना। इसमें x है, हाँ जी यहाँ पे x आप जोड़ दीजिए, इसमें भी आप x जोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना जाएगा माइनस 8x। तो यहाँ तक आप जो समझ गए होंगे ना तो इसको भी आप समझ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर क्या हो गया 0। क्या हो जाएगा 0। तो अब ये दोनों कॉमन क्या आता है, x कॉमन आता है तो x माइनस 40 क्या आता है x माइनस 40। इसमें कॉमन क्या आता है तो 32 कॉमन आता है। कितना आता है बच्चों 32, क्योंकि यहाँ पर x अकेला है ना, यहाँ भी x अकेला हो जाएगा 32 कॉमन ले लेने के बाद। ठीक है, तो माइनस सॉरी यहाँ पर x होगा, क्या होगा x कॉमन होगा यहाँ पर x। ठीक है, माइनस 32 से भाग दूंगा तो कितना होगा 40 इक्वल टू 0। अब ये बताइए ये दोनों कॉमन क्या आता है ये दोनों में, क्योंकि ये दोनों समान है ना, समान है तो x माइनस 40 कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा इधर तो x प्लस 32 बता बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ तक जो समझ गए होंगे ठीक है, तो अब शून्य आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, आप यदि नहीं समझे इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके आगे हमने बता रखा है ठीक है कि किस तरह से इसका शून्यक निकाला जाता है। यदि क्योंकि ये दोनों जो है ना ये दोनों क्या है 0 के बराबर है, यदि है ना x माइनस 40 इक्वल टू 0, इसीलिए x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू 40 क्या हो गया 40 है ना। यदि x प्लस 32 बराबर 0 ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से लिख रहा हूँ ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस 32, क्यों माइनस 32 जाएगा, क्यों माइनस 32 होगा, क्योंकि ये मान बराबर इधर ले जाने पर माइनस चिन्ह बदलता है माइनस 32। ठीक है, तो मान नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि जो है ये चाल जब भी होता है ना तो माइनस में नहीं होता है। ठीक है, जब भी चाल होता है तो वो उसका चाल क्या होता है धनात्मक होती है, प्लस होती है। ठीक है, अतः है ना रेल गाड़ी की समान चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहेंगे बच्चों कि चाल में कमी है, लेकिन सवाल में कहा गया है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, उसकी पहले चाल कितनी थी वो चाल हम ज्ञात थी। यदि बोलता है कि नया चाल कितनी थी ठीक है, तो अब ये वाला होता 40 में 8 करता तो 32 होता। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद है कि समझ गए होंगे, और यदि किसी भी तरह का परेशानी हो तो आप कमेंट करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि क्या कहाँ समस्या है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि कहीं पर समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो जितना आज